अध्याय 10 भाग 1 परमात्मा सर्वत्र प्रकट। दृश्य 10:1 से 10:1। परिचय सभी महानता का स्रोत। दृश्य पवित्र संवाद जारी है। कुरुक्षेत्र की धूल धीरे धीरे घूम रही है, लेकिन अर्जुन के हृदय में एक नई शांति का संचार हो चुका है। कृष्ण उसे ज्ञान से भक्ति की ओर, त्याग से प्रेम की ओर, दर्शन की गहराइयों से गुजार रहे हैं। अब इस प्रकाशमान 10वें अध्याय में वे न केवल ज्ञान प्रकट करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। तब स्वर शिक्षण से उद्घाटन की ओर बदल जाता है। कृष्ण अब केवल एक मार्गदर्शक के रूप में नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना के रूप में बोलते हैं जो समस्त अस्तित्व को बनाए रखती है। वे सभी प्राणियों के मूल हैं, सभी कारणों के पीछे कारण हैं, प्रत्येक आत्मा के भीतर विद्यमान तेज हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, मेरे परम वचन को फिर से सुनो, क्योंकि तुम मेरे वचन सुनकर प्रसन्न होते हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए आगे बोलूँगा। प्राचीन भारत में ऋषियों ने सिखाया था कि ईश्वर संसार से परे भी हैं और संसार में व्याप्त भी। यह अध्याय इन दोनों दर्शनों का मिश्रण प्रस्तुत करता है। कृष्ण कहते हैं कि किसी भी प्राणी में जो भी बल, बुद्धि, वैभव या गुण है, वह सब उनकी दिव्यता की एक चिंगारी से उत्पन्न होता है। साहस, करुणा, बुद्धिमत्ता, कलात्मकता, नेतृत्व जैसे सभी उत्तम गुण उनकी उपस्थिति का प्रतिबिंब है। ईश्वर दूर नहीं है, वह मानवीय उत्कृष्टता में चमकता है। अर्जुन के लिए यह विस्मय और विस्तार का क्षण है। वह युद्ध भूमि, योद्धाओं, पवन, सूर्य सभी को कृष्ण के अस्तित्व की अभिव्यक्ति के रूप में देखने लगता है। दैवीय अभिव्यक्ति के लेंस से देखने पर साधारण संसार असाधारण हो जाता है। अब यह शिक्षा आधुनिक साधक के लिए अत्यंत सशक्त है। कृष्ण आध्यात्मिकता को जीवन से विमुख होने के रूप में नहीं, बल्कि उसके भीतर निहित पवित्रता की पहचान के रूप में पुनर्परिभाषित करते हैं। आपकी शक्तियां आकस्मिक नहीं हैं, वे दिव्य ऊर्जा के माध्यम हैं। आपकी रचनात्मकता, धैर्य, साहस और सहानुभूति उस अनंत स्रोत की किरणें हैं जो आपके माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं। यह बोध अभिमान और हीनता दोनों को समान रूप से विलीन कर देता है। जब आप अपनी प्रतिभा को ईश्वरीय भागीदारी के रूप में देखते हैं तो विनम्रता खिलती है। जब आप दूसरों की प्रतिभा को भी ईश्वरीय मानते हैं तो ईर्ष्या फीकी पड़ जाती है। आप कलाकारों, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, यहाँ तक कि प्रेम से सेवा करने वाले शांत हृदयों में भी महानता का उत्सव मनाने लगते हैं। पवित्रता दुर्लभ नहीं है, यह सर्वत्र है, पहचाने जाने की प्रतीक्षा में। इस प्रकार कृष्ण का प्रकटीकरण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सेतु का काम करता है। उन्हें जानना संसार से पलायन नहीं, बल्कि उसकी दिव्य संरचना को समझना है। हर राग, हर सूर्योदय, हर धड़कन एक अनुस्मारक बन जाती है। सारी शक्ति, ज्ञान और सौंदर्य एक ही स्रोत से निकलते हैं। फोकस, हर महान और शक्तिशाली चीज ईश्वरीय ऊर्जा की क्रिया है। अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने के लिए उस स्रोत से जुड़कर अपने आत्मविश्वास को स्थापित करें, यही वास्तविक शक्ति की शुरुआत है। दृश्य 10:1 परम वचन। दृश्य कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, मेरे परम वचन को फिर से सुनो। मैं प्रेमवश तुम्हारा परम हित चाहने के लिए तुमसे यह कह रहा हूं। तब कृष्ण का स्वर कोमल किंतु राजसी है। वे आज्ञा देने के लिए नहीं, बल्कि आशीर्वाद देने के लिए बोलते हैं। गुरु मित्र बन जाता है और मित्र स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रकट करता है। वे अर्जुन को महाबाहो कहते हैं, चापलूसी करने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसकी दिव्य शक्ति का स्मरण कराने के लिए कि उसका पराक्रम भी उसी शाश्वत स्रोत से आता है। प्रत्येक शब्द में स्नेह और जागृति दोनों हैं। अर्जुन के लिए यह अपार कृपा है। ब्रह्मांड के स्वामी उसे व्यक्तिगत रूप से प्रेमपूर्वक संबोधित करते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा अब अमूर्त नहीं रही, यह प्रेम की वाणी है जो मित्र को अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। यह कृष्ण की करुणा उस स्वर को स्थापित करती है जो ईश्वर अधिकार के सिंहासन से नहीं, बल्कि संबंधों के हृदय से बोलते हैं। अब यह श्लोक आधुनिक श्रोता से सीधे बात करता है। ईश्वर अभी भी प्रेम के माध्यम से अंतर्ज्ञान में, स्पष्टता के क्षणों में, संघर्ष के बाद की शांति में फुसफुसाता है। यहां ईश्वर का अर्थ दूर के शासक से नहीं, बल्कि एक देखभाल करने वाले मार्गदर्शक से है जो अनुभव की भाषा में बोलता है। जब आप ईमानदारी से अपना हृदय खोलते हैं तो ज्ञान आदेश के रूप में नहीं, बल्कि सांत्वना के रूप में आता है। कृष्ण के वचन हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वरीय शिक्षा कभी दंड नहीं होती, बल्कि अनुग्रह में सहभागिता होती है। जीवन के सबक चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, हमेशा जागृति के लिए होते हैं। फोकस,
ईश्वर प्रेम से बोलता है, भय से नहीं। जब आप सुनने के लिए तैयार होते हैं तो जीवन स्वयं ईश्वर के साथ एक पवित्र वार्तालाप बन जाता है। दृश्य 10:2 अदृश्य उत्पत्ति। दृश्य। कृष्ण कहते हैं, न तो देवता और न ही महान आर्षे मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि मैं सभी का स्रोत हूं, जिनसे देवता और आर्षे स्वयं उत्पन्न होते हैं। तब यहाँ कृष्ण अपनी कालातीतता की घोषणा करते हैं। यहाँ तक कि देवगण, देवता और प्राचीन अर्षि भी उनके आरंभ का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वे स्वयं ही उनके मूल हैं। वे सृष्टि काल और कारण से परे हैं। उनके स्रोत को इस आधार पर नहीं समझाया जा सकता कि उन्होंने क्या रचा है। यह रहस्योद्घाटन बुद्धि को विनम्र और हृदय को उन्नत करता है। अर्जुन के लिए यह विस्मयकारी और आधारभूत दोनों है। उसके समक्ष उपस्थित गुरु केवल एक प्रबुद्ध आत्मा नहीं, बल्कि वह शाश्वत चेतना है जिससे स्वयं ज्ञानोदय का उद्गम होता है। इस अनुभूति की विनम्रता सभी विवादों को शांत कर देती है। साधक को ईश्वर को मापने की आवश्यकता नहीं है, उसे बस उसके प्रति अपने आप को खोलना है। अब निरंतर विश्लेषण के हमारे युग में यह शिक्षा रहस्य को पुनर्स्थापित करती है। हम हर चीज को, यहां तक कि पवित्र चीजों को भी परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि कुछ सत्यों को अनुभव किया जाना चाहिए, समझाया नहीं जाना चाहिए। जीवन का स्रोत सिद्धांतों में समाहित नहीं हो सकता। जिस क्षण आप कैसे जानने की आवश्यकता का त्याग करते हैं, आप कौन का अनुभव करने लगते हैं। आधुनिक विज्ञान बाह्य स्रोतों की खोज करता है। अध्यात्म आपको उस चेतना की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है जहां से विचार, प्रेम और जागरूकता उत्पन्न होती है। वह आंतरिक शांति ही आपके भीतर कृष्ण की उपस्थिति है। फोकस। ईश्वर की कोई शुरुआत या सीमा नहीं है। ईश्वर को जानने के लिए परिभाषाएं देना बंद करें और अनुभव करना शुरू करें। रहस्य को सुलझाना नहीं, बल्कि जीना है। दृश्य 10:3 परमेश्वर को स्रोत के रूप में जानना। दृश्य। कृष्ण आगे कहते हैं, जो मुझे अजन्मा, अनादि, सभी लोकों का स्वामी जानता है, वह सभी मोह से मुक्त हो जाता है और पाप से मुक्त हो जाता है। तब कृष्ण ज्ञान को मुक्ति से जोड़ते हैं। उन्हें शाश्वत स्रोत के रूप में जानना ही मुक्ति है, क्योंकि भ्रम तभी पनपता है जब हम क्षण भंगुर को शाश्वत समझने की भूल करते हैं। जब अर्जुन यह जान लेता है कि सब कुछ कृष्ण से उत्पन्न होता है और उन्हीं में लौटता है, तो हानि का भय मिट जाता है। यह श्लोक एक गहन मनोवैज्ञानिक सत्य को भी उद्घाटित करता है। दुहक तब उत्पन्न होता है जब हम परिवर्तनशीलता से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। जब आप सभी परिवर्तनों के भीतर उस अपरिवर्तनशील तत्व को जान लेते हैं, तो आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अर्जुन की समझ आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों हो जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान भ्रम से मुक्ति है, विचारों का संचय नहीं। अब हमारे लिए यह श्लोक आधुनिक भ्रम का प्रतिकार है। हम अस्थिर रिश्तों, संपत्तियों, विचारों में स्थिरता की तलाश करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि शांति क्यों लुप्त हो जाती है। कृष्ण एक सरल पुनर्संरेखण प्रदान करते हैं। अपने स्रोत को जानें। आप अपनी भूमिका, सफलता या कहानी नहीं हैं। आप उस शाश्वत चेतना की अभिव्यक्ति हैं जो सभी को जीवंत करती है। ईश्वर को स्रोत के रूप में जानने से अपराध बोध कृतज्ञता में, प्रयास अर्पण में तथा भय विश्वास में परिवर्तित हो जाता है। फोकस। अपने स्रोत को जानना ही स्वतंत्र जीवन जीना है। शाश्वत के प्रति जागरूकता आपको परिवर्तन में निडर बनाती है। दृश्य 10:10 सभी गुण मुझसे उत्पन्न होते हैं। दृश्य। कृष्ण बताते हैं, बुद्धि, ज्ञान, मोह से मुक्ति, क्षमा, सत्य, आत्मसंयम, शांति, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। तब कृष्ण इस रहस्योद्घाटन को ब्रह्मांडीय से व्यक्तिगत तक विस्तारित करते हैं। प्रत्येक गुण, भावना और शक्ति उन्हीं से उत्पन्न होती है। वे प्रकाश और छाया उन गुणों के निर्माता हैं जो उन्नत करते हैं और उन चुनौतियों के जो परिष्कृत करती हैं। अर्जुन के लिए यह अभिमान और अपराध बोध दोनों को विलीन कर देता है। साहस, करुणा और यहाँ तक कि संघर्ष भी दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। ईश्वर न केवल पूर्णता में है, बल्कि प्रक्रिया में भी है। यह सत्य अर्जुन के स्वयं और दूसरों के प्रति दृष्टिकोण को बदल देता है।
कोई अच्छा या बुरा व्यक्ति नहीं होता, केवल भीतर के दिव्य स्रोत के प्रति जागृति की अलग अलग डिग्री होती है। यहाँ तक कि संघर्ष भी दिव्य विकास का एक हिस्सा बन जाता है, आत्मा के जागरण के लिए एक कठिन परीक्षा। अब आज की दुनिया में हम अक्सर अपनी प्रतिभाओं पर स्वामित्व का दावा करते हैं या अपनी कमियों के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं इस विभाजन को दूर करती हैं। आपकी ताकतें अहंकारी उपलब्धियां नहीं बल्कि दिव्य उपहार हैं। आपकी कमजोरियां सच्चाई नहीं बल्कि अपने स्रोत के और करीब आने का निमंत्रण है। जब आप सभी गुणों को दिव्य गतिविधियों के रूप में देखते हैं तो निर्णय समझ में बदल जाता है। यह दृष्टि विनम्रता और कृतज्ञता को आमंत्रित करती है। अब हम यह नहीं कहते कि मैं महान हूँ या मैं बहुत बुरा हूँ, बल्कि यह कहते हैं कि ईश्वर इस क्षण मेरे माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। यही जागरूकता ही मुक्ति है। फोकस। सभी गुण ईश्वर से उत्पन्न होते हैं। शक्ति का उत्सव मनाएं, कमजोरियों से सीखें और हर गुण को ईश्वर के प्रकटीकरण की अभिव्यक्ति के रूप में देखें। दृश्य 10:6 दृष्टाओं की प्राचीन पंक्ति। दृश्य। कृष्ण आगे कहते हैं, 7 महान आर्षि और 4 प्राचीन मनु मेरे मन से उत्पन्न हुए थे और उनसे संसार के सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। तब कृष्ण अब अर्जुन को दिव्य सातत्य का दर्शन कराते हैं। यहाँ तक कि परम पूजनीय ऋषि, सप्त ऋषि और मानवता के पूर्वज भी उनकी चेतना से उत्पन्न हुए थे। सृष्टि यादृच्छिक नहीं है, यह दिव्य मन से संसार में प्रवाहित ज्ञान की एक श्रृंखला है। प्रत्येक सभ्यता, प्रत्येक परंपरा, प्रत्येक ज्ञान प्राप्ति का कार्य उसी मूल बुद्धि से उत्पन्न होता है। अर्जुन के लिए यह उसकी श्रद्धा को और गहरा करता है। धर्म के योद्धा के रूप में उसकी अपनी भूमिका अब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि एक प्राचीन दिव्य धारा में भागीदारी है। वह देखता है कि धर्म, कर्तव्य, सदाचार और न्याय ही कृष्ण की इच्छा से पोषित होते हैं। अब हमारे लिए यह श्लोक मानव विरासत को नया रूप देता है। ज्ञान, विज्ञान, कला, दर्शन, नैतिकता का हर क्षेत्र ईश्वरीय रचनात्मकता की प्रतिध्वनि है। इतिहास के प्रतिभाशाली और सुधारक अलग थलग चमत्कार नहीं बल्कि उसी अनंत चेतना की चिंगारियां हैं। इसे पहचानने से गर्व और विनम्रता दोनों की अनुभूति होती है। ऐसे वंश से जुड़े होने का गर्व और स्रोत को याद करने की विनम्रता। इससे शिक्षा और प्रगति में भी बदलाव आता है। जब हम इसके मूल को याद करते हैं तो शिक्षा पवित्र हो जाती है। सत्य का चिंतन, सृजन और आदान प्रदान करना ईश्वर की सेवा है। फोकस। ज्ञान और रचनात्मकता की हर परंपरा दिव्य मन से शुरू होती है। अपनी प्रतिभाओं को उस शाश्वत विरासत का हिस्सा मानकर उनका सम्मान करें और उनका उपयोग समग्रता की सेवा में करें। दृश्य 10:7 जानने और प्रेम करने का रहस्य। दृश्य। कृष्ण घोषणा करते हैं, जो मेरे दिव्य स्वरूप और शक्ति के इस परम सत्य को सचमुच जान लेता है वह अनन्य भक्ति द्वारा मेरे साथ एकाकार हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तब कृष्ण अब ज्ञान और भक्ति के बीच की कड़ी जोड़ते हैं। उनके दिव्य स्वरूपों को जानना ईश्वर के बारे में तथ्य एकत्रित करना नहीं बल्कि जागरूकता के माध्यम से ईश्वर के साथ आत्मीयता का अनुभव करना है। अर्जुन को बताया जा रहा है कि समस्त महानता के स्रोत को समझने से प्रेम की प्राप्ति होती है, अहंकार की नहीं। जितनी गहराई से कोई हर चीज में ईश्वर के हाथ को देखता है उतनी ही अधिक भक्ति स्वाभाविक रूप से खिलती है। अर्जुन के लिए यह विद्या को ही रूपांतरित कर देता है। ज्ञान अब नियंत्रण या तर्क के लिए नहीं रह जाता, ये समर्पण का सेतु बन जाता है। जब हृदय देखता है कि हर सांस, हर विजय, हर सौंदर्य कृष्ण से आता है तो वह कृतज्ञता से झुक जाता है। विद्वान प्रेमी बन जाता है, बुद्धि विस्मय के आगे नतमस्तक हो जाती है। अब यह शिक्षा आधुनिक मन के लिए एक सीधा संदेश है। हम सूचनाओं के युग में जी रहे हैं लेकिन भक्ति कम है, जानते बहुत हैं, महसूस बहुत कम करते हैं। कृष्ण संतुलन स्थापित करते हैं। सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है। जीवन का गहन अध्ययन, चाहे विज्ञान के माध्यम से हो, कला के माध्यम से हो या दर्शन के माध्यम से हो, विस्मय जगाना चाहिए, अभिमान नहीं। जब आप समस्त सृष्टि के पीछे उसी दिव्य लय को पहचान लेते हैं तो आराधना स्वतः ही शुरू हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक भक्ति भावनात्मक अतिरेक से नहीं बल्कि स्पष्ट अनुभूति से उत्पन्न होती है। जितना अधिक आप समझते हैं कि ईश्वर कितना विशाल, बुद्धिमान और अंतरंग है, उतना ही अधिक आपका हृदय विश्वास में रहता है। फोकस। ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्रेम की ओर ले जाता है, अभिमान की ओर नहीं।
जब आप सभी महानता के पीछे ईश्वर को देखते हैं तो ज्ञान आराधना बन जाता है। दृश्य 10:8 सबका स्रोत। दृश्य कृष्ण घोषणा करते हैं, मैं ही समस्त सृष्टि का मूल हूं, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं वे पूरे हृदय से मेरी आराधना करते हैं। तब यह संपूर्ण गीता की सबसे गहन घोषणाओं में से एक है। कृष्ण स्वयं को भौतिक और आध्यात्मिक, दृश्य और अदृश्य सभी के स्रोत के रूप में प्रकट करते हैं। सब कुछ उनसे प्रवाहित होता है और उन्हीं में लौट जाता है, जैसे नदियां सागर में विलीन हो जाती हैं। अर्जुन के लिए इसका प्रभाव अपार है। उसके बगल में बैठा मित्र न केवल गुरु या सारथी है, बल्कि समस्त जीवन का कारण है, ग्रहों और हृदयों का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि है। फिर भी यह अनंत शक्ति अंतरंग, प्रेमपूर्ण और व्यक्तिगत है। इसे जानकर अर्जुन की श्रद्धा तर्क से परे गहरी हो जाती है और विस्मय भक्ति में बदल जाता है। अब यह श्लोक सीधे हमारे खंडित युग की बात करता है। हम अक्सर विज्ञान को अध्यात्म से, सृष्टि को रचयिता से, बुद्धि को आस्था से अलग कर देते हैं। कृष्ण इन सबको सेतु का काम करते हैं। वही ऊर्जा जो आकाश गंगाओं का निर्माण करती है, आपको भी बनाती है। वह मन जो आपके जीवन को व्यवस्थित करता है, और वे नियम जो तारों को नियंत्रित करते हैं, एक ही चेतना से प्रवाहित होते हैं। इस एकता को पहचानना आपको छोटा नहीं बनाता, बल्कि आपको संपूर्ण बनाता है। यह जानना कि आप दिव्यता से उत्पन्न हुए हैं, हर चीज को उद्देश्य प्रदान करता है। कार्य सेवा बन जाता है, विचार प्रार्थना बन जाता है और जीवन उत्सव बन जाता है। यहाँ उपासना का अर्थ केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि सभी चीजों में प्रवाहित पवित्र नाड़ी के प्रति जागरूकता है। फोकस, सब कुछ ईश्वर से शुरू होता है। जब आप उस जागरूकता से जीते हैं तो भक्ति आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। दृश्य 10:9 भक्तों का आनंद। दृश्य कृष्ण आगे कहते हैं, उनके विचार मुझ में ही रमते हैं, उनका जीवन मुझे समर्पित है। वे एक दूसरे को ज्ञान देते हैं और सदैव मेरे बारे में बोलते हैं। वे निरंतर संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। तब अब कृष्ण ज्ञानियों के आंतरिक जीवन का वर्णन करते हैं। उनका मन उन पर स्थिर होता है, उनके हृदय आनंद से भर जाते हैं और उनका समुदाय स्मृति का एक जीवंत मंदिर बन जाता है। वे सत्य का आदान प्रदान करके एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और उनकी बातचीत भी ध्यान बन जाती है। अर्जुन के लिए यह दिव्य मैत्री का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है। भक्ति का मार्ग एकाकीपन नहीं, बल्कि साझा उत्सव है। जब लोग सच्चे मन से एकत्रित होते हैं तो उनकी एकता आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। अब यह श्लोक आधुनिक साधक के लिए एक गहन शिक्षा देता है। सामाजिक अलगाव के इस दौर में, जहां रिश्ते अक्सर उपयोगिता या प्रतिस्पर्धा के इर्द गिर्द घूमते हैं, कृष्ण सत्य में सत्संग संगति की सुंदरता दर्शाते हैं। जब लोग ज्ञान पर चर्चा करने, भक्ति साझा करने या साथ मिलकर सेवा करने के लिए मिलते हैं तो आनंद कई गुना बढ़ जाता है। कृष्ण का दर्शन सन्यासी का त्याग नहीं, बल्कि प्रेमपूर्ण सहभागिता है। जब आप अपने मन को ईश्वर के स्मरण से भर लेते हैं तो जीवन स्वाभाविक रूप से उज्जवल हो जाता है। आनंद बाहरी सफलता पर निर्भर नहीं रहता, यह सत्य के साथ एकाकार होने से उत्पन्न होता है। फोकस भक्ति, स्मरण और संगति में पनपती है। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरें जो आपकी आत्मा को उन्नत करते हैं और आनंद आपकी निरंतर अवस्था बन जाएगा। दृश्य 10:10 प्रेम के माध्यम से मार्गदर्शन। दृश्य कृष्ण कहते हैं, जो लोग निरंतर समर्पित हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उन्हें वह समझ देता हूं जिसके द्वारा वे मेरे पास आ सकते हैं। तब कृष्ण अब बताते हैं कि ईश्वरीय कृपा कैसे काम करती है। वे केवल दूर से आशीर्वाद नहीं देते, वे भीतर से मार्गदर्शन भी करते हैं। जो निरंतर भक्ति में रहते हैं उनके लिए ज्ञान सहज रूप से प्रवाहित होता है। प्रेम, भ्रम और स्पष्टता के बीच सेतु बन जाता है। अर्जुन के लिए यह अब तक का सबसे व्यक्तिगत आश्वासन है। मन को हर शास्त्र में महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है, प्रेम ही समझ का द्वार खोलता है। कृष्ण अमूर्त ज्ञान का नहीं, बल्कि सहज दिशा का वादा करते हैं, उस आंतरिक आवाज का जो कहती है इस ओर। अब यह श्लोक आज के उन साधकों को अपार सांत्वना प्रदान करता है जो संदेह या जटिलता से जूझ रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास सभी उत्तर हों। जब आपका प्रेम सच्चा होता है तो जीवन स्वयं आपका मार्गदर्शन करने लगता है। अंतर्ज्ञान प्रखर होता है, संयोग संरेखित होते हैं और चुनौतियां शिक्षक बन जाती हैं। कृष्ण का मार्गदर्शन
अक्सर परिस्थितियों, अंतर्दृष्टि या शांत विश्वास के माध्यम से प्रकट होता है। तो भक्ति अंधविश्वास नहीं बल्कि गतिशील बुद्धिमत्ता है, आपके हृदय और ब्रह्मांड के बीच एक संवाद। जब प्रेम गहरा होता है तो समझ स्वाभाविक रूप से जागृत होती है। फोकस, जब प्रेम निरंतर बना रहता है तो मार्गदर्शन स्पष्ट हो जाता है। भक्ति तर्क से कहीं अधिक गहरी बुद्धि को जागृत करती है। दृश्य 10-11 अंधकार दूर करना। दृश्य, कृष्ण इस खंड का समापन करते हुए कहते हैं, करुणावश मैं उनके हृदय में निवास करता हूं और ज्ञान के दीपक से अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करता हूं। तब कृष्ण की करुणा यहाँ सबसे अधिक चमकती है। वे न केवल शिक्षा देने का बल्कि भक्त के भीतर निवास करने का, दीपक के भीतर प्रकाश की तरह भीतर से मार्गदर्शन करने का वचन देते हैं। दुख की जड़ अज्ञानता बाहरी शिक्षा से नहीं बल्कि आंतरिक प्रकाश से भस्म हो जाती है। ईश्वर कोई दूर का रक्षक नहीं बल्कि एक अंतर्निहित उपस्थिति है जो रूपांतरण करती है। अर्जुन के लिए यही सभी शिक्षाओं की पूर्ति है। इस मार्ग का लक्ष्य ईश्वर को बाहर खोजना नहीं बल्कि उसे अपने भीतर जगाना है। एक बार वह प्रकाश प्रज्वलित हो जाए तो भय, भ्रम और अपराध बोध का अंधकार टिक नहीं सकता। अब आधुनिक दुनिया में जहां लोग अंतहीन शोर में अर्थ खोजते हैं, यह श्लोक अत्यंत उपचारात्मक है। ज्ञान संचय का नहीं बल्कि जागृति का परिणाम है। ईश्वर पहले से ही हमारे भीतर निवास करता है। भक्ति उस सत्य पर छाई धूल को हटा देती है। यह श्लोक आपको गहरा भावनात्मक सुकून भी देता है कि आप कभी अकेले नहीं होते। स्पष्टता, क्षमा या साहस का हर पल कृष्ण आपके हृदय में चमक रहे हैं। उनकी करुणा चुनिंदा नहीं है, यह उन सभी तक पहुंचती है जो सच्चे मन से खोजते हैं। फोकस, ईश्वर आपके हृदय में प्रकाश के रूप में निवास करते हैं। जब प्रेम द्वार खोलता है तो ज्ञान हर छाया को दूर भगा देता है। समापन सारांश, ईश्वरीय शक्ति सर्वत्र प्रकट होती है। दृश्य, जैसे ही अध्याय का पहला भाग समाप्त होता है, युद्ध भूमि धुंधली पड़ जाती है और रहस्योद्घाटन चमक उठता है। अर्जुन मौन विस्मय में बैठा है। उसके सामने का मित्र अब केवल एक सारथी या शिक्षक नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन है। हर सांस, हर गुण, हर सत्य के पीछे का स्रोत है। तब कृष्ण ने अर्जुन को प्रियतम कहकर आरंभ किया। दृश्य 10:1 और उसे आश्वस्त किया कि ये शब्द प्रेम से उत्पन्न होते हैं। फिर उन्होंने घोषणा की कि देवता और अर्शी भी उनके मूल को नहीं समझ सकते। दृश्य 10:2 क्योंकि वे सभी के अनादि स्रोत हैं। जो उन्हें इस रूप में जानते हैं वे मोह से मुक्त हो जाते हैं। दृश्य 10:3 उनसे मन और हृदय, बुद्धि, क्षमा, भय और निर्भयता, सत्य और करुणा जैसे सभी गुण उत्पन्न होते हैं। दृश्य 10:4 10:6 यहाँ तक कि महान ऋषि और मानव जाति के पूर्वज मनु भी उनकी दिव्य चेतना से उत्पन्न होते हैं। दृश्य 10:6 फिर वे समझाते हैं कि उनके स्वरूपों का सच्चा ज्ञान अटूट भक्ति की ओर ले जाता है। दृश्य 10:7 यह जानना कि सब कुछ उन्हीं से प्रवाहित होता है आराधना को प्रेरित करता है, अभिमान को नहीं। दृश्य 10:8 बुद्धिमान लोग उनके स्मरण में आनंदित होते हैं और निरंतर आनंद में रहते हैं। दृश्य 10:9 ऐसे हृदयों को कृष्ण प्रत्यक्ष बोध प्रदान करते हैं, आंतरिक ज्ञान जो उन्हें उनकी ओर वापस ले जाता है। दृश्य 10:10 अब ये श्लोक ईश्वरत्व और आत्मा दोनों को पुनर्परिभाषित करते हैं। कृष्ण कोई दूरस्थ शासक नहीं बल्कि जीवन को जीवंत करने वाले स्रोत हैं। प्रत्येक शक्ति, प्रतिभा और अंतर्दृष्टि उनकी अभिव्यक्ति है। इसे पहचानने से हम स्वयं को और दूसरों को देखने का नजरिया बदल देते हैं। अहंकार मिटता है, कृतज्ञता बढ़ती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सभी शक्तियों का मूल एक ही है तो प्रतिस्पर्धी दुनिया सहयोग में बदल जाती है। आधुनिक साधकों के लिए यह सत्य दैनिक जीवन को रूपांतरित कर देता है। कार्य करने का साहस, प्रेम करने का धैर्य, निर्णय लेने की स्पष्टता, ये सब ईश्वरीय सहयोग हैं। आध्यात्मिकता पलायन नहीं बल्कि सशक्तिकरण बन जाती है। जब आप अपनी शक्ति के पीछे छिपे स्रोत को याद करते हैं तो हर कार्यस्थल, घर और चुनौती एक आराधना स्थल बन जाती है। यह दर्शन अकेलेपन को भी समाप्त करता है। आप ईश्वर से कभी अलग नहीं होते, आप उनकी अभिव्यक्ति हैं। जब भय उत्पन्न हो तो याद रखें, तारों को धारण करने वाला प्रकाश आपको भी धारण करता है। जब संदेह आपके मार्ग को अवरुद्ध कर दे तो सुने कि आंतरिक ज्ञान पहले से ही आपके भीतर निवास करता है। कृष्ण का अंतिम आश्वासन गीता का शाश्वत वचन है। मैं अपने भक्तों के हृदय में निवास करता हूं। मार्गदर्शन, शांति और साहस का स्रोत पहले से ही भीतर विद्यमान है।
कार्य दूर तक पहुंचने का नहीं, बल्कि गहराई से स्मरण करने का है। फोकस, सारी महानता ईश्वर से प्रवाहित होती है। हर विचार और हर कार्य में अपने स्रोत को याद रखें। जब आत्मविश्वास जुड़ाव में निहित होता है तो शक्ति पवित्र हो जाती है और जीवन दिव्य अभिव्यक्ति बन जाता है।